नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस एवं उससे संबद्ध विधायकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजकर आरोप लगाया है कि अनेक प्रांतों के राज्यपाल अपने पद की गरिमा की चिंता किए बिना केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर संविधान की घोर अवहेलना कर रहे हैं। इसमें राजस्थान के राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दिए जाने का भी जिक्र करते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने एवं राज्य सरकार को विधानसभा का सत्र आहूत करने की अनुमति दिलाने की अपील की गई है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने अपने निर्देश में कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में 21 दिन की समय सीमा में सत्र आहूत करे, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विधायकों को विधानसभा में आने में परेशानी न हो। और इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन उनके सामने कई शर्तें रख दी है। सत्र 21 दिन की समय सीमा में आहूत करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट मंगलवार को आएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज दोपहर सोशल मीडिया के जरिए 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किए जाने की सूचना दी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि 10वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा कल शाम 4 बजे की जाएगी। कोरोना से जंग जीतकर आने वालों के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट तो आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसा शायद ही देखा होगा कि इस महामारी को मात देकर आए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो। लेकिन ऐसा ही एक मामला हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। यहाँ एक व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ गया था। इलाज के बाद महामारी से जंग भी जीत गया, लेकिन वह अपने नागरिक होने का धर्म नहीं निभा पाया। नतीजन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोरोना से जंग जीतने के बाद किसी की गिरफ्तारी संभवतः यह पहला मामला है। कांग्रेस ने सोमवार से कहा कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा सत्र बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को कानून का पालन करते हुए मंजूरी देनी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने यह आरोप भी लगाया कि विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को नहीं मानना कानून और संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है तथा ऐसे कदमों से संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि 2014 से भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों ने बार बार संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया। इस प्रक्रिया में संसदीय लोकतंत्र और इसकी परंपराओं को नुकसान पहुंचाया गया है। राजस्थान एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। बूंदी जिले में कोरोना ने शतक मार दिया है। पूरे प्रदेश में सबसे आखिर तक ग्रीन जोन में रहे बूंदी में अब 2-4 की तो गिनती ही नहीं, सीधे 10-20 केस रोज आने लगे हैं। डिब्बी जितने शहर बूंदी में मानो कोरोना की नागदी बहस निकली है। बेलगाम कोरोना पर लगाम कसने और इसकी चैन तोड़ने के लिए मंगलवार को 7 दिन का यानी 3 अगस्त तक 100% लॉकडाउन रहेगा। केवल मेडिकल स्टोर जैसी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किराना तक की दुकानें बंद रहेगी। बेवजह वाहन घुमाने वालों पर भी सख्ती होगी। राजस्थान में अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिक गई हैं। राजस्थान में कैबिनेट की सलाह के बावजूद राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को दूसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का राज्य मंत्रिमंडल की फाइल राज्य के संसदीय मामलों के विभाग लौटा दी। राजभवन ने सत्र बुलाने को लेकर कुछ और जानकारी मांगी है। देश भर में इस पर बहस छिड़ गई है कि राज्यपाल कलराज मिश्र का रुख क्या लोकतंत्र एवं संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। और इसी पर बीकानेर जिले से कई बार विधायक रहे पूर्व मंत्री एवं विधिवेता माणिकचंद सुराणा ने अपनी बेबाक राय रखी है। सुराणा का कहना है कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की ओर से विधिक राय लेने का कथन पूरी तरह असंवैधानिक है। जब मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से मिल चुके, सभी विधायकों ने तत्काल सत्र बुलाने का आग्रह कर दिया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया। विधायक दिलावर का कहना है कि वह आदेश के अध्ययन के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। हालांकि दिलावर अध्यक्ष के फैसले की प्रति लेने के लिए सोमवार को कुछ देर के लिए विधानसभा सचिव के कमरे में धरने पर बैठ गए। सचिवालय ने उन्हें आदेश का सार उपलब्ध करा दिया, जिसके बाद वे बाहर आए। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति पद के लिए गठित खोजबीन समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल को राज्य सरकार की सलाह पर रद्द कर दिया है।
सड़क पर वाहनों की जांच के दौरान इंस्पेक्टर्स की मनमर्जी को खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए अब परिवहन विभाग ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वेबरेज प्रोजेक्ट सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत सिस्टम को जीपीएस के जरिए कनेक्ट किया जाएगा और वहीं राजस्थान के अंतर्गत आने वाली सभी गाड़ियों पर एक चिप लगाई जाएगी। ऐसे में जो भी गाड़ी उस चिप के लगाने के बाद टोल प्लाजा से निकलेगी, तब टोल प्लाजा पर लगे ANPR सिस्टम के जरिए उस गाड़ी का संपूर्ण डाटा भी प्राप्त किया जा सकेगा। इस सिस्टम के लगने के बाद टोल प्लाजा पर ही एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और ऐसे में उस कंट्रोल रूम के अंतर्गत सभी गाड़ियों का डाटा भी एकत्र होगा। राजस्थान में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है जिस पर राज्यपाल को हटाने की मांग की गई है। वकील शांतनु पारिक द्वारा ये जनहित याचिका दायर की गई है। वकील शांतनु का कहना है कि अगर सरकार कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, इस पर राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए बाउंड है। शांतनु ने कहा कि सरकार बहुमत में नहीं है तो राज्यपाल स्पेशल सेशन बुला सकते हैं और वहीं सरकार के पास बहुमत है तो वे कैबिनेट नोट से विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। जो राज्यपाल द्वारा कैबिनेट का नोट भेजा गया है वो भी संविधान का उल्लंघन है। राजस्थान में सोमवार को 448 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें अलवर में 130, कोटा 50, अजमेर 43, नागौर 38, भीलवाड़ा में 26, सीकर और बाड़मेर में 25-25, श्रीगंगानगर में 16, बांसवाड़ा 10, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में 9, 12, जालोर एवं दौसा में 6 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 36,878 पर पहुंच गई है और वहीं 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें बीकानेर के 3, भरतपुर और अजमेर में 2 संक्रमित मिले, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 631 पर पहुंच गया। कांग्रेस ने दावा किया है कि सचिन पायलट के गुट के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही होटल पहुंच जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने होटल पैरामाउंट में ठहरे पार्टी के विधायकों से बात करते हुए सोमवार को यह दावा किया। सुरजेवाला ने कहा कि तीनों ही विधायक 48 घंटे के अंदर होटल फेयरमाउंट पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे विधायक होटल फेयरमाउंट में ही ठहरे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव महेंद्र सोनी ने कहा है कि कोरोना के प्रति जन जागरूकता का कार्य एक बड़ा महत्वपूर्ण एवं मानव सेवा का कार्य है, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा बना हुआ है। इस कार्य में लगे लोगों को बिना थके पूरे उत्साह बनाए रखते हुए अपना काम जारी रखना है और साथ ही कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए लोगों की भ्रांतियां दूर कर उन्हें भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए जागरूक किए जाने की महती आवश्यकता है। सीकर जिले के दाता रामगढ़ में एसीबी ने रूपगढ़ पंचायत के कनीय सहायक माधुराम नायक को 1000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कनीय सहायक ने शौचालय निर्माण की राशि जल्द दिलवाने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने इस बारे में एसीबी में शिकायत की और एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के बाद जाल बिछाया। आज जैसे ही कनीय सहायक ने रुपए लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।